जी, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं और उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा रहा हूँ। स्टेटमेंट ये है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है ए स्केयर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्केयर प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर इज इक्वल्स ए स्केयर बी स्केयर। इट विल बी इक्वल, ये कब बराबर होगी, इफ सी स्केयर इज इक्वल्स टू बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर। बच्चों इस स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इक्वेशन के रूट्स बराबर उस वक्त होंगे जब सी स्केयर बराबर बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर हो। यानी कि अगर मैं बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर की जगह पर सी स्केयर पुट करूं तो मेरे पास रूट्स बराबर होंगे, और रूट्स बराबर होने का मतलब है डिस्क का जवाब ज़ीरो आ जाएगा। तो अब मैंने ये वाली वैल्यू पुट करके डिस्क का जवाब ज़ीरो लाना है। मेरा हदफ ये है, मकसद ये है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिख ली। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि एम एक्स प्लस सी है, इसका होल स्केयर है, इसका स्केयर अलग पड़ा। तो सबसे पहले इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ए स्केयर वैसे का वैसे ही, इधर ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। आगे प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर एज इट इज़ इक्वल्स टू ए स्केयर बी स्केयर। अब मैं ए स्केयर को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ए स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर के साथ हो गया, ए स्केयर 2m एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए स्केयर सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर इज इक्वल, अच्छा उधर था ए स्केयर बी स्केयर प्लस इधर आकर माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो माइनस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैं सेम फैमिली वाले वेरिएबल्स को कलेक्ट करने लगा हूँ, यानी कि एक्स स्केयर वाले, फिर एक्स वाले और फिर कांस्टेंट को। देखें जी, ए स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर और बी स्केयर इनको इकट्ठा कर दिया क्योंकि इसके साथ एक्स स्केयर था। फिर एक्स वाले को इकट्ठा करूँगा तो 2mc ए स्केयर एक्स आ गया। फिर आखिर में कांस्टेंट यानी कि जिसके साथ कोई एक्स नहीं है वो है ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों इसमें से एक्स स्केयर को कॉमन ले लिया, ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर बच गया। इसमें से एक्स को कॉमन ले लिया, प्लस 2mc ए स्केयर बच गया, और इसमें से ए स्केयर को कॉमन ले लिया, सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू जीरो रह गया। अगला, अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुकी थी। आगे हम ये करते हैं कि ए डैश बी डैश और सी डैश, यानी कि ए बी और सी जो पीछे नाम देते थे, चूंकि इसमें ए बी और सी तो ऑलरेडी अंदर आ गया है, फ़र्क रखने के लिए मैं अपने इन कोफिशिएंट्स, इन ए बी और सी जो स्टैंडर्ड फॉर्म के थे उनको ए डैश बी डैश और सी डैश का नाम दे देता हूँ। अब मैं इसकी डिस्क लेता हूँ। डिस्क का फार्मूला होता है बी स्केयर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पे मैंने डैश डैश लिखा हुआ है तो बी डैश स्केयर इज माइनस 4 ए डैश सी डैश। बी डैश की जगह उसकी, 4 की जगह 4, ए डैश की जगह ए डैश की, और सी डैश की जगह सी डैश की वैल्यू पुट कर दी। बच्चों 2 का मुरब्बा 4, एम स्केयर ए का स्केयर ए की ए रेज़ टू पावर 4 और सी स्केयर माइनस 4 ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। अभी वैसे का वैसे ही रहने दिया और अगला हिस्सा भी वैसे ही रहने दिया। अगले स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय ये कि मैंने 4 को दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, बकिया वैसे की वैसे ही। हाँ, इसमें एक छोटा सा हिस्सा किया, ये दोनों चूंकि टर्म्स प्लस हो रही थी, मैंने बी स्केयर को पहले रख दिया, ए स्केयर एम स्केयर को बाद में रख दिया, और अगले हिस्से में ए स्केयर इंटू द सी स्केयर माइनस बी स्केयर वैसे का वैसे ही रहा। ये मैंने क्यों किया, इसका जवाब आपको अगले स्टेप में मिलता है। अब उसने हमें कंडीशन बताई हुई थी, बाय गिवन कंडीशन उसने हमें सवाल के शुरू में ये कहा था कि रूट्स उस वक्त इक्वल आएंगे अगर मैं ये सब्सटीट्यूशन करूंगा, यानी कि मैं बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर की जगह पर सी स्केयर लिखूंगा। तो बच्चे ऊपर यही शक्ल थी, ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, बस मैंने इस शक्ल को बनाने के लिए बी स्केयर को पहले और ए स्केयर एम स्केयर को बाद में रखा था। तो अब मैं यही वाली सब्सटीट्यूशन ना ऊपर वाले स्टेप में, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में इसकी जगह पर सी स्केयर पुट कर के ज़रिए करूँगा। तो मैंने रकम बकिया वही की वही रखी, 4 एम स्केयर ए 4 सी स्केयर माइनस इसकी जगह पर सी स्केयर लगा दिया, और अगले हिस्से में ए स्केयर इंटू द सी स्केयर माइनस बी स्केयर वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पर अगले स्टेप में 4 शुरू वाली टर्म वैसे ही ए स्केयर को सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर सी स्केयर माइनस बी स्केयर बच गया। अब ये देखें आपके पास टोटल 2 टर्म्स बन चुकी हैं। पहले और दूसरे दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ए स्केयर सी स्केयर है, तो मैं ए स्केयर सी स्केयर को दोनों में से बाहर निकाल लेता हूँ, यानी कि कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन का मतलब डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं ए की पावर 4 को ए स्केयर पर डिवाइड करूँगा, ए स्केयर बचेगा, सी स्केयर से पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम स्केयर। ए स्केयर एम स्केयर लेफ्ट साइड पर बच गया, और दूसरी टर्म में यानी कि पहले वाले फैक्टर में से बच गया, दूसरे में से ए स्केयर सी स्केयर कैंसिल हो गया, बच गया सी स्केयर माइनस बी स्केयर। अच्छा, यहाँ पर आप रुकें क्योंकि जो उसने कंडीशन हमें दी थी वो एक दफ़ा फिर लगाने की ज़रूरत है। वजह उसने हमें ये बात कही थी, अगेन बाय द गिवन कंडीशन सी स्केयर बराबर है बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर।
अब बच्चों देखो मुझे यहाँ सी स्क्र माइनस बी स्क्र नज़र आ रहा है, इस वजह से मैं बी स्क्र को इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यहाँ वो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर रह जाएगा ए स्क्र एम स्क्र के। तो इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो आपके पास रकम बच जाएगी 4 ए स्क्र सी स्क्र इंटू द ए स्क्र एम स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस बी स्क्र की जगह पर आ जाएगा ए स्क्र एम स्क्र, तो प्लस का ए स्क्र एम स्क्र माइनस के ए स्क्र एम स्क्र से कैंसिल हो जाएगा और जवाब 0 पर आ जाएगा। फिर 4 को जिस मर्जी जब 0 आ जाए 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा। तो डिस्क आपकी 0 हो गई, डिस्क के 0 होने का मतलब है कि रूट्स इक्वल हो गए, हमने उसकी शर्त पर उसकी शर्त को पूरा कर दिया है। आगे आप लोगों ने इसी क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, आपको ये असाइनमेंट के तौर पर मैंने दिए हैं।